जगह प्लेटफॉर्म पे वोकेबलरी क्लास नंबर 5 के नाम से भी जानी जाएगी। आपके लिए नहीं, आपको तो वही है जो चल रहा, बस जो बच्चे दूसरे हैं वॉच करेंगे यहाँ से आगे उनको भी मिलेगी लाइव ये, तो उनको दूसरे नाम से जानी जाएगी। लेकिन आपको इसलिए नहीं सिखा रहा कि उन्हें सिखा रहा हूँ तो फ्री में आपको, नहीं, ये ज़रूरत है आपकी। हमारा काम क्या है, हमारी क्लास का नाम क्या है? हमारी क्लास का नाम है वर्ड पावर या वोकेबलरी क्लास। और वोकेबलरी है तो हर शब्द को जानना ज़रूरी है, और उसे खास करके जो पेपर में आते हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो अब हम यहाँ से अपनी इस क्लास को कुछ स्पेशल शब्दों से सजाएंगे जो आपको एहसास कराएंगे यार मज़ा आ गया क्लास में। वो तो थी हमारी क्लास, ये क्लास कौन सी इन्होंने शामिल कर दी मंडे के दिन, मज़ा आ गया। तो शुरू करते हैं। कुछ बातें पुरानी होंगी आपके लिए, कुछ नई होंगी। कुछ डॉक्टर लिखूंगा मैं आपके सामने, या कह दो आप इसे स्पेशलिस्ट। अब ये डॉक्टर में और स्पेशलिस्ट में फ़र्क ये है, खास किसी बीमारी का डॉक्टर, और वो डॉक्टर बस ये नाम है इसका, ठीक है। एक टाइम हुआ करता था जब किसी को कान में प्रॉब्लम हुई, हाथ में प्रॉब्लम हुई, नाक में प्रॉब्लम हुई, पैरों में हुई, बुखार आया, खांसी हुई, जुकाम हुआ, कहीं दर्द हुआ, डॉक्टर के पास चले जाओ। पुराने टाइम में डॉक्टर के पास गए, उसने हर चीज़ की दवा उसके पास होती दे दी उसने। लेकिन धीरे धीरे साइंस ने डेवलपमेंट किया, साइंस डेवलप होती गई। धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने नई नई बातें, हड्डी में ऐसा होता है, इसमें केमिकल ये होता है, इससे ये जुड़ जाएगा, इससे ये हो जाएगा, जुकाम में ये है, नाक का हिस्सा ये अलग है, ये स्नायु तंत्र है, ये श्वसन तंत्र है, ये हृदय भाग है, ये लेफ्ट भाग है, ऐसा करके बन गया। और उसी तरीके से फिर एक नया शब्द जुड़ गया डॉक्टर की लाइन में, स्पेशलिस्ट। जैसे बोलते हैं कभी कभी वोकेबलरी स्पेशलिस्ट क्लास, स्पेशल, खास। तो स्पेशलिस्ट मीन्स विशेषज्ञ। अब नाक का अलग डॉक्टर है, सिर्फ पूरी नाक के बारे में पढ़ा हुआ, 5 साल तक पढ़ा होगा नाक के बारे में उसने, लेकिन काम भी ऐसे करेगा वो, आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे, वो आपके बढ़िया इलाज करेंगे। दिमाग का अलग है, आंखों का अलग है। अभी आंखों के 3 डॉक्टर आएंगे, आपको लगते हैं तीनों सेम, हम अंतर समझाएंगे आपको। यहाँ से क्लास पर्सनली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। तो किडनी का अलग है, पेट का, पूरे पेट का फंक्शन अलग करता है कोई। नखून का डॉक्टर होते हैं, नखूनों के अलग हैं। बालों का डॉक्टर अलग है, ठीक है। दांतों का डॉक्टर अलग है, दांतों के भी 2-3 डॉक्टर होते हैं, दांतों के भी 2-3 डॉक्टर होने लगे, स्पेशलिस्ट हो गए। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है, उतनी ही ज़्यादा बारीकी के साथ में इंसान ने नॉलेज इकट्ठी करनी शुरू कर दी है, तो और ज़्यादा चीज़ें बढ़ती जा रही, ब्रांचेज। तो अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं। आज पढ़ेंगे हम किसी खास तंत्र से संबंधित खास डॉक्टर। नोट करते रहना, मेरे साथ साथ नाम बताता रहूंगा। पहला कार्डियो, और कार्डियो जहां जुड़ जाएगा इसका संबंध होगा दिल से। हृदय बोलते हैं इसे, हृदय ये जो होता है, दिल या हृदय, जो आसानी से समझ सकते हो बताऊंगा मैं, ये हिंदी का वो मतलब प्यार में हो गया दिल वाला। तो ये कार्डियोलॉजिस्ट, इन सभी शब्दों में डॉक्टर और स्पेशलिस्ट आएंगे, तो इसमें लॉजिस्ट जुड़ता जाएगा। पहला हो गया, लिख देना आगे को, दिल का, यानी कि हृदय रोग विशेषज्ञ, लिख देता हूं मैं, एक ही लिख दूंगा, बाकी आप लिख लेना। हृदय रोग विशेषज्ञ। तो हमने अपनी इस क्लास में हर क्लास की तरह नए नए शब्दों को सीखा है। आज हम इस क्लास को और आगे बढ़ाते हैं, और हमारे पास नई नई वोकेबलरी जुड़ने जा रही है। ये अलग चीज है, ठीक है, लेकिन जरूरी है। एक शब्द होता ऑटोलॉजिस्ट, देखो कैसे कैसे आएगा अभी। ऑटोलॉजिस्ट ऐसा करके समझ लो, एक कान ये है, एक कान ये है, 2 कान है, ये कान। ईयर स्पेशलिस्ट, मैं ईयर ना यहां नहीं लिखूंगा, मैं बस यहां लिखूंगा कान। आप समझ जाना कान का डॉक्टर है ये, ठीक है। वो मत लिखो, बहुत सारी चीज हो रही है, अपने आप लिख लेना आप। कान का हो गया। राइनो, ये राइनो शब्द जहां लगता है नाक से संबंध होता है इसका, पता क्यों? गेंडा,
इंग्लिश में बोलते हैं राइनोसेरस। और खास पहचान क्या है इसकी, नाक बड़ी अजीब होती है ऐसे करके, सींग की तरह ऐसे करके। तो राइनोसेरस गैंडा, तो राइनोलॉजिस्ट गैंडे का डॉक्टर नहीं, शब्द उठाया वहां से बस, नाक का डॉक्टर। राइनोलॉजिस्ट ऐसे कर देते हैं, ठीक है। कान का डॉक्टर कर देना आगे वो, कान मैं ज्यादा नहीं लिख रहा, नाक कान का, नाक का ऐसे करके मुझे जल्दी सिखाना ना इसलिए। तो कान का डॉक्टर, नाक का डॉक्टर पूरा कर लेना आप अपने पास से। और एक बात और, ये पेपर में नहीं मिलेगा आपको, ये पेपर में नहीं मिलेगा, तभी तो क्लास ज्वाइन करनी जरूरी है बच्चों। पेपर तो कुछ चीजें मिल रही, सब तो यहां मिलेंगी बोर्ड पे। 4 नंबर ऑटोलॉजिस्ट, राइनोलॉजिस्ट, एक आता नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट होता है खास करके किडनी, किडनी का स्पेशलिस्ट, किडनी का डॉक्टर ऐसा करके कर लो आप। तो ऑटोलॉजिस्ट कान का, राइनोलॉजिस्ट नाक का, नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी का, कार्डियोलॉजिस्ट दिल का, हृदय रोग विशेषज्ञ। रुक जाएंगे अभी, हो गया पूरा, नोट कर लो इसे। अब यहां देखो, आप याद कर लेना सबको, ये बच्चे पूछते हैं, ये पेपर में आते हैं सवाल, और पता भी होना चाहिए आपको। ये एक शब्द आता कभी कभी सुनने को मिलेगा कि यार काशीपुर में कोई ईएनटी है क्या, ईएनटी डॉक्टर के बारे में कहना है, ईएनटी है क्या कोई। तो एक ऐसा भी डॉक्टर होता है तो 3 काम करता है, वो भी देख लो आप। ईयर, नोज, थ्रोट, ये हो गया ईयर, ये हो गया नोज, ये हो गया थ्रोट, गला। तो एक डॉक्टर ऐसा होता है कि वो 2-3, एक तो डिग्री कर ली उसने, कुछ और कोर्स करके गले का, तीनों का बन जाता है वो। तो ईएनटी हो गया ईयर, नोज, थ्रोट स्पेशलिस्ट। तो ईएनटी लिख लो आप इस तरीके से बस, ईयर, नोज, थ्रोट, इसका डॉक्टर। ईएनटी इसे बोलते हैं किसे, जो तीनों का इलाज करता है। तो हमारे पास में वो अलग हैं। ऑटोलॉजिस्ट देखो, ऑटोलॉजिस्ट एक अकेला कान का डॉक्टर, राइनो सिर्फ नाक का, लेकिन तीनों काम कर दे, गला नाक पूरा सिस्टम उन्होंने पढ़ लिया, तो वो ईएनटी बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना इसका। अब आगे बढ़ते हैं। तो एक शब्द जरा देखना, जो भी नंबर आया आपको वो देख लो। एक शब्द है ऑफ थैल्मो, बढ़िया चीज आ रही है, अब देख लो बोर्ड पे। ऑफ थैल्मोलॉजिस्ट किताबों में तो लिखा हुआ मिल जाएगा, अंतर नहीं बताएगा आपको ये। अगला देखें, ऑप्टीमेट्रिस्ट, ऑप्टीमेट्रिस्ट, एक मिनट देख लो जरा, कभी गलत हो जाता। ऑप्टो है, देखो मुझे ध्यान रखिए एकदम। ऑप्टोमेट्रिस्ट, और एक और होता ऑप्टिशियन। और आप चाहो अगर तो इस तरीके से कर सकते हो, आंखें, तीनों आंखों का। तो आंखों के 3 डॉक्टर कैसे हो गए, ऐसे हो गए। ये होता आंख की, एक मिनट रुक जाओ मैं दिखा देता हूं, जल्दबाजी नहीं कर रहा है यहां पे, ठीक है। देख लो, आंख की डिजीज या फंक्शन। अगर आपको लगे आपकी आंख में कोई बीमारी है, आई साइड सही है आपकी, सही दिख रहा है आपको, लेकिन कुछ परेशानी पड़ रही है, जलन हो रही है, पता नहीं क्या, या दुख रही है, कुछ और हो गया उसके अंदर, सही से मतलब आप जो है साफ दिख रहा है लेकिन परेशानी पड़ रही, बंद पड़, ऐसा कुछ भी आंखों से संबंधित बीमारी या उसका फंक्शन सही से नहीं हो, तो आप जाएंगे इसके पास, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। सुनते रहना सही से, यहां जाएंगे आप, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। अब यहां गए, इसने आपकी आंखें सही से जो है अपने जो भी तरीके हैं देखी, टेस्ट वगैरह करवाएं। इसने कहा आपकी आई साइड वीक है। क्या कहा इसने, आपकी आई साइड वीक है। अब आप यहां आओगे, हो सकता है कि ये भी ऐसा नहीं है कि ये नहीं कर सकता, ये भी कह देगा ठीक है ये वाला लेंस बनवा लो आप, लेकिन बात ध्यान रखना, ये खास करके आंखों की बीमारियों का डॉक्टर है। और अगर लेंस बताने वाला, या कह सकते हैं हम, अगर हमारी आई साइट की बात करें, आई साइट की, तो कौन आएगा फिर, ऑप्टोमेट्रिस्ट। अगर आपको लगता है कि सर मुझे दिखाई नहीं देता, धुंधला सा दिखता है, मुझे दूर कर, तो इसके बाद जाना फिर आप ऑप्टोमेट्रिस्ट के। और आपको बीमारी है कोई सी आंखों में, सर मैं सोता हूं तो जलन होती है, दिखता साफ है, तो यहां जाएंगे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ध्यान रखना, ये ऑप्टोमेट्रिस्ट जो है आपको बताएगा
कौन सा लेंस लगवाना है आपको, सिलेंड्रिकल होना है, स्फेरिकल होना है, या जो है और भी होते हैं, मुझे ध्यान नहीं है ज़्यादा इसके बारे में, रेक्टेंगुलर होना है, कौन सा होना है, और उसकी मोटाई नंबर कितना आपका ये बताएगा। अब ये यहाँ भेजेगा आपको। ऐसे होते हैं 3 अलग अलग। ये होता है चश्मा बनाने वाला, और जब आप ऑप्टिशियन के पास जाओगे देखना चाहें तो वो तो नज़र के चश्मे बेचे हुए मिलेगा आपको ये वाला, और इसके साथ और भी डिज़ाइन हो सकते हैं, डिज़ाइन वाले चश्मे भी, मतलब कुछ और ले लो, धूप के चश्मे ले लो आप। तो ये ऑप्टिशियन मीन्स जो चश्मा तैयार करके देगा, सुनते रहें ज़रा सही से, और ऑप्टोमेट्रिस्ट जो कौन सा लेंस लगना है, कितना मोटा, कितना नंबर है, जो ये बताएगा। और ये आंखों की बीमारियों का। आप सुनो, ऐसा है लेकिन हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है या इतनी खास हम लेते भी नहीं हैं इन बातों को सीरियसली। बड़े बड़े देशों में बहुत होता है, आप जो अपनी आंखों के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं, उन्हें पता है कि कब उन्हें इनके पास जाना, कब उन्हें इनके पास जाना है, कब उन्हें इनके पास जाना है। हमें नहीं पता, लेकिन हमें तो आंख में कुछ हुआ, चलो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास चल रहा है, या यहाँ चलना, यहाँ पहुँच जाएंगे। पता चला जलन हो रही है आंखों में, पहुँच गए चश्मा बनवाने। हो सकता है कि ऐसा होता है वो अपना चश्मा बेचने के लिए कह देंगे हाँ नज़र कमज़ोर हो गया, लेकिन आपको नहीं पता। तो ध्यान रखें, आंखों की संबंधी बीमारी या फंक्शन सही नहीं है तो यहाँ जाया जाता है, यहाँ भेजना किसी को, या यहाँ जाना। और आपको लगता है सर मेरी आई साइड वीक है, मुझे चश्मा बनवाना है, लेकिन मुझे लेंस कौन सा लगेगा पता नहीं, यहाँ जाओ। और ऑपरेशन के बाद जब यहाँ से आ जाओ तो यहाँ पे एक बात और है, चश्मा आपका पता आपको टूट गया, लेकिन वो तो यहाँ जाएंगे फिर तो सिंपल सी बात है, यहीं पर चश्मा टूट गया दूसरा लाऊंगा, ये इसी से वो लेंस देखेगा दूसरा लगा देगा, ये ऑप्टिशियन। तो ये चश्मा सही करने वाला, चश्मा बनाने वाला, ये चश्मे में कौन सा लेंस लगेगा ये बताने वाला, और ये आंखों की बीमारी वाला। होगा ना 3 डॉक्टर, अब अंतर मिल गया होगा आपको, पहले नहीं पता होगा, पता हो तो अच्छी बात है। ये होगा हमारे, ठीक है। ईएनटी का भी ध्यान रखना, ये होते हैं एक ही डॉक्टर है ये। फिर इसके बाद में हमारा शब्द आता है, अगला डॉक्टर चल रहा है ये, पेडियाट्रिशियन। बच्चा रोग विशेषज्ञ। ये बच्चा रोग विशेषज्ञ कौन हो गया? बच्चा रोग विशेषज्ञ मीन्स ऐसा डॉक्टर जो बच्चों की दवाई देता हो। जैसे किसी का नया नया बच्चा हुआ, अब उसके बच्चे को कैसा माहौल में रखना है, ठंड गर्म या बीमारी है कोई, उसे सही करना है। 1 साल का 2 साल का हो गया, जब तक वो वयस्क नहीं होगा, 12-13 साल का बच्चा होगा, तो उसकी दवाई जिससे लोगे आप डॉक्टर से, वो ये होता है। फिर वही बात आती है, सर हम तो पापा की भी वहीं से लेते हैं और छोटा बच्चा उसकी भी, तो कोई बात नहीं, मजबूरी है आपकी, लेकिन हकीकत बात ये है जो अच्छे से आपके बच्चे को ये सही कर सकता वो नहीं कर सकता, वो कर भी देगा ना वो सही। तो ये बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखता, मानसिक जो है विकास का, शारीरिक विकास का दवाई सही से देता। तो मेरा मानना ये है, भले ही हम ये कह करके कि सर में दर्द है मेडिकल से दवाई ले लो आप दवाई, लेकिन शायद अगर आप डॉक्टर से लेते तो आपको पता भी नहीं चलता और आपका दर्द भी सही होता, कोई दूसरी चीज़ आपके लिए क्रिएट नहीं होती। और आप अगर मेडिकल से ले रहा हो, मैं किसी मेडिकल की बुराई नहीं कर रहा, बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, अच्छे हैं, और एकदम से डॉक्टर पे जाया भी नहीं जाता, लेकिन वो सही चीज़ नहीं है आपके लिए। वो दवाई दे देंगे, अच्छी है दवाई उनकी बढ़िया, वही डॉक्टर लिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो टेम्परेचर या कितनी उम्र है आपकी इसका सही से एवेल्युएशन नहीं कर पाते, तो आपको साइड इफेक्ट हो सकता है। चलो छोड़ो, ये हो गया हमारा पेडियाट्रिशियन। इसमें ध्यान रखना, इसमें AEB होता है या EB होता है, दोनों सही है, ये दोनों स्पेलिंग सही मानी गई हैं। नंबर 1 पे ये वाली है, नंबर 2 पे ये वाली, मतलब स्पेलिंग आ जाए तो सुनो, ये भी सही है, PEDIA, ठीक है, और ये भी सही है, बच्चा रोग विशेषज्ञ। ये तो मैं आपको पहले करा चुका हूं, आ गया पहले ये। गाइन महिला, गाइनकोलॉजिस्ट। गाइनकोलॉजिस्ट होता है नोट कर देना सबको, इन्हें मिलेंगे नहीं आपको, फिर ये खत्म हो जाएंगे, किताबों में ढूंढते रहना आप, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे समझ नहीं पाएंगे आप फिर, जैसे वो 3 आए थे। तो पेडियाट्रिशियन बच्चा रोग विशेषज्ञ है। अब भले ही आपके मोहल्ले में MBBS डॉक्टर है, बच्चों का नहीं है, वो बच्चों को परेशानी हो आप ले गए, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ जाना चाहिए था। गाइनकोलॉजिस्ट, अब ये होता सर मेरे घर में किसी लेडीज को या किसी के घर में किसी लेडीज को तबियत खराब होती तो हम तो एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो तो सर्जन है नॉर्मल से या MBBS है नॉर्मल से, बस। तो हमें कहाँ जाना चाहिए था? ये महिला रोग विशेषज्ञ, मतलब महिलाएं की जो अपनी पर्सनल परेशानियां होती हैं, माहवारी से संबंधित या जो है मेस्कुलिन साइकिल, मतलब उनकी जो अपनी पर्सनल परेशानियां हैं, बच्चे से संबंधित, गर्भ से संबंधित,
उनके लिए आता है, वो है गायनकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए उन्हें। ठीक, इसके बाद में हमारा जो बचा हुआ है, अब लास्ट में वो देख लेते हैं, फिर बंद कर देंगे, फिर आएगा दूसरा कुछ, इसे और देख लेंगे। डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट नोट कर लेना इसे। ये होता स्किन, डर्म जो होता है ना, डर स्किन होता है, स्किन देख लो दोबारा, स्किन होता त्वचा, त्वचा रोग विशेषज्ञ होते नहीं है जो पिंपल्स की या कहीं पे कुछ खुजली सी हो रही तो उसके लिए काम आते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। आपने डर्मीकूल नहीं सुना? डर्मीकूल क्यों कहते हैं वो? जब आप लगाते हो तो आपकी त्वचा में ठंडा ठंड, तो डर्मीकूल मतलब तुम्हारी त्वचा को ठंडा कर देता है। तो डर्म जो शब्द है, डर्म, ये स्किन को दिखाता है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन स्पेशलिस्ट, गायनकोलॉजिस्ट लेडी स्पेशलिस्ट, लेडी डिजीज स्पेशलिस्ट, और पीडियाट्रिशियन बच्चों का डॉक्टर, नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी का, ऑटोलॉजिस्ट कान का, राइनोलॉजिस्ट नाक का, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट 3 हो गए, ऑप्टोमेट्रिस्ट ऑप्टिशियन सब समझा दिया, कार्डियोलॉजिस्ट दिल का हो गया हमारा, और ईएनटी जो तीनों का करता, ईयर का, नोज का और थ्रोट, तीनों का काम करता। ज्यादातर यही होते हैं ईएनटी, क्योंकि जब उन्हें पता नाक देख रहे हैं हम नाक का, तो कान का भी हमारे पास आएगा, तो वो कोर्स करके तीनों पकड़ लेते हैं, ईएनटी। ठीक, इसके बाद में हम पढ़ेंगे अब जानवर के प्रकार। जानवर के प्रकार मतलब ऐसा नहीं सुना आपने, वो जानवर समुद्र में रहता, वो पेड़ों पर रहता है, वो रात में निकलता शिकार करने, वो दिन में जाता शिकार करने, या वो समुद्र में रहता है। अरे उस जानवर के 2 पैर हैं, तो इनकी संरचना, इनके रहने सहन, इनके जगह के अनुसार इनके प्रकार निकाल रहा हूं मैं, वो देख लो। कैसे सवाल आते हैं सब समझाऊंगा, जैसे हिंदी में लिख दूंगा सारा। एक्वेटिक, जहां आएगा ना एक्वा, पानी होता है, तो एक्वेटिक जलीय, या चाहो तो आप लिख सकते हैं बराबर में, मैं नहीं लिख रहा, एक्वेटिक बराबर जलीय बराबर जो जल में रहते हैं, जो पानी में रहते हैं, मछली वगैरह जो होती है। ठीक है, मछली, मेंढक या बत्तख, ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं, क्योंकि इनका रहना पानी में होता, एक्वेटिक। एक होता मैरीन, ये होते हैं समुद्रीय। अब आप कहोगे सर ये तो गलत बात है आपकी, ये भी पानी है ये भी पानी है। नहीं, व्हेल मछली एक्वेटिक नहीं है, व्हेल मरीन है। बड़े बड़े जानवर जो हो गए बहुत सारे होते हैं, दरियाई घोड़ा होता है, हिप्पोपोटेमस, तो ये जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा जो पानी चाहते हैं, पूरा प्रशांत महासागर, ये बहुत समुद्र से वो जो होंगे वहाँ रहने वाले बड़े होते हैं ये, तो वो होते हैं मरीन। ठीक है, इनका एग्जाम्पल लिखते रहेंगे थोड़े थोड़े से। जलीय के आगे चाहो तो लिख दो मछली, मेंढक आदि, और भी होंगे। समुद्री में चाहो तो लिख दो व्हेल, और भी आगे को लग जाएगी। तीसरा ओविपेरस, चौथा विविपेरस। ओविपेरस अंडे देकर बच्चा देने वाले, जैसे मुर्गी, छिपकली, मछली। तो ऐसे अच्छा सवाल कैसे आएंगे ऐसे करके, एनिमल्स विच बियर बेबीज विद द हेल्प ऑफ एग्स, अंडों की सहायता से बच्चे पैदा करने वाले, ओविपेरस। एनिमल्स लिविंग इन वाटर, एक्वेटिक। एनिमल्स लिविंग इन सी, समुद्र में, याद आएगा हमारा। तो इस तरीके से बन जाता है ये हो गया। ठीक है, अब आप कहोगे भाई साहब मछली यहां भी मछली यहां भी, तो वो अपने स्थान के हिसाब से एक्वेटिक है क्योंकि पानी में रहती है, और यहां अंडा देने की वजह से ओविपेरस है। तो मछली दोनों है, एक्वेटिक भी ओविपेरस भी। विविपेरस डायरेक्ट बच्चा देने वाले, इसमें तो सबसे पहला आएगा इंसान। इंसान जो होता महिला डायरेक्ट बच्चे को जन्म देती है,
अंडा थोड़ी निकलता है, अंडे में से थोड़े निकले में हम तो डायरेक्ट बच्चा पैदा हो गया। तो इंसान हो गए या ज़्यादातर जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय सब ये इसमें आएंगी। ठीक है, फिर आते हैं हम 5वें नंबर पे। ओविपेरस, ओ करा मैंने गोल, अंडा, अंडा देने वाले। ठीक है, और ये विविपेरस होगा। इसके बाद में आता है हमारा एर्बोरियल, लिख देंगे वृक्षीय। वृक्ष तो समझ गए होंगे, वृक्ष पेड़ों पर रहने वाले, जैसे लंगूर, बंदर भी कह सकते हैं आप, बंदर भी होते हैं, ये बन जाएगा। तो जो पेड़ों, अब कैसा आएगा, एनिमल लिविंग इन ट्रीज, ऐसा करके सवाल आएगा, वन वर्ड, एनिमल्स लिविंग इन ट्रीज, जानवर जो पेड़ों में रहते हैं, एर्बोरियल, जानवर जो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक, जानवर जो समुद्र में रहते हैं, मरीन, जानवर जो बच्चे देते हैं अंडे की सहायता से, ओविपेरस, जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, विविपेरस, ऐसे बन जाएगा। तो एर्बोरियल हो गया हमारा। इसके बाद में जो हम लेंगे अब वो देखते हैं। ये सब वर्ड पावर इकट्ठी करके हम आपके सामने ला रहे हैं, आप इन्हें पढ़ो, ये सब पेपर में आएंगी और पता भी होनी चाहिए ये कौन सी चीज क्या है। अच्छा, अगर किसी के दिमाग में ये बातें आती हूँ, सर ये किस तरीके से जो है हमारे एग्जाम पेपर में आते हैं, तो जो 6 क्लासेज, 6 पकड़ ली मैंने, आप चाहे कभी भी हो, 6 क्लासेज के बाद जो टेस्ट होगा उसे ध्यान से देखा करो, बस समझ लो वो पेपर में ऐसा आएगा जैसे हम बता रहे हैं। तो ये भी 2-3 तरीके से पूछा जाएगा, आप तो समझते चलो, पेड़ में है तो ये वाले वो वाले, ऐसा करके। अब इसके बाद में 6 नंबर पाता हमारा फिर नॉकटर्नल, और इसका एंटोनियम देख लो, एंटोनियम पूछा एक बार इसका पेपर में। नॉकटर्नल ये हो गया डायर्नल, और यहां से अगर मुझसे कहो तो एन से पकड़ लो नाइट, और डी से पकड़ लो डे, दिन। तो ये होते हैं रात्रिचर और ये होते हैं दिनचर। मतलब ये क्या बात हुई, आपने सुना नहीं है कि उल्लू रात में देखता, कुछ जानवर रात में शिकार करते हैं, चमगादड़ रात में, ऐसा करके कुछ बात चलती है। तो रात में जिन्हें दिखता है रात्रिचर, जो रात में निकलते हैं, रात में रहने लायक होते हैं, रात में शिकार करते हैं, रात्रिचर होते हैं वो, जैसे कि चमगादड़। ठीक है, इसके नीचे लिख देना बैट, इसे बैट बोलते हैं। और भी है, मैंने एक ही लिख दिया। डायर्नल, दिनचर तो बहुत सारे, कुत्ता, बिल्ली, और भी बहुत सारे, और हम भी कहें तो डायर्नल होते हैं हम। अच्छा सुन लो भाई साहब, हम तो रात में रह लेते हैं। रात में रहने का मतलब समझो क्या है। रात में रहने का मतलब ये है जिन्हें अंधेरा होते ही दिखाई पड़ने लगे। हम हैं क्या ऐसा, हम तो रोशनी करेंगे, तो हम इसमें हैं डायर्नल में। और मेरा मानना दुनिया में 90% डायर्नल हैं, जो रोशनी में देखते हैं, अंधेरे में नहीं दिख पाता। इसका उल्टे भी हैं कुछ, वो नॉकटर्नल होते हैं हमारे, चमगादड़ है, उल्लू है। तो ध्यान रखें, क्या रात में मतलब रात हो गई, लाइट जला ली, दिख गया हमें, तो हम नॉकटर्नल हो जाएंगे? नहीं, अंधेरे में, अंधेरे में समझो आप इसे, अंधेरे में यानी कि रात को बोलते हैं ना, अंधेरे में जो दिखाए, जिसे दिख सकता हो, अंधेरे में जो शिकार कर सकता हो, जो अच्छे तरीके से चीज़ों को देख सकता है, वो नॉकटर्नल, और जो दिन में करता है वो डायर्नल, और डायर्नल ज़्यादातर होते हैं। इसके बाद में हम आते हैं अब यहाँ, पूरा लिख रखा मैंने सारा, ये बहुत अच्छा शब्द है, देखो ये बढ़िया आ गया, पैकिडर्म, PACHYDERM। पैकिडर्म होता है मोटी चमड़ी वाला, और मोटी चमड़ी का ध्यान जैसे ही आएगा आपके दिमाग में आएगा गेंडा। और भी है हिप्पोपोटेमस, इतनी मोटी मोटी त्वचा होती है इनकी, इनके खाल पर अगर मार दोगे तो लकड़ी टूट जाएगी, इनके खाल पर असर नहीं होगा, हमारी जैसे पतली सी है ये, ऐसे करके। तो अब ऐसा हो सकता है, वैसे कहना मत किसी को, बहुत मोटा है कोई और आपने कहा भाई बड़ा मोटा है यार तो, और आपने उसका इस तरह नोच लिया यहाँ पे, अब आपके हाथ में आया नहीं, वो इतना मोटा था, मतलब यहाँ पे चर्बी जो है, जो मतलब फैट है उसका कुछ है, अपने आप में हाथ में नहीं आया, तो पैकिडर्म है भाई साहब वो। पैकिडर्म, अरे त्वचा आपके हाथ में नहीं आ रही, गेंड, देखो मैं इसलिए नहीं बोल रहा ये नाम, लेकिन होते हैं, मोटा होता कितनी गेंडा हो रहा भाई खा खा के, इसकी मोटी हो गई ना उसकी, तो त्वचा जिसकी मोटी हो गई।
वो कहलाता है हमारा गेंडा। कहते हैं उस व्यक्ति को जो भी मजाक में या उसकी छेड़खानी करने के लिए करना नहीं चाहिए ऐसा। तो ये पैकिडर्म हो गया। अच्छा मेरी बात बताओ, गलत तो नहीं समझ रहे हैं आप? गेंडे को अंग्रेजी में पैकिडर्म कहते हैं, ये बात है क्या? ना, गेंडा पैकिडर्म वाले जानवरों में आता है। अब यहां आना, कुत्ता बिल्ली, इन्हें अंग्रेजी में डायरनल कहते हैं क्या? कैसी बात कर रहा हो? ये तो डॉग है, ये कैट है अंग्रेजी में, ये बैट है अंग्रेजी में। इसके प्रकार हैं, ये इस प्रकार के हैं, इनमें रखा जाता है नहीं, यह है इसका मतलब। तो गेंडा किस में आता? पैकिडर्म में। इसका मैं इंग्लिश नाम लिख देता हूं, कभी पूछ ले कोई आपसे, राइनोसेरस। एक मिनट रुक जाओ, राइनोसेरस, ठीक है। ठीक, इसके बाद में और भी हैं, अभी सब आ जाएंगे जितने भी हैं। इनके प्रकार चलना है, जानवरों के प्रकार। 8वें नंबर पे हम पढ़ेंगे मैरसूपियल। मैरसूपियल बहुत अच्छा शब्द है ये भी। जिनके जो अपने बच्चे को थैली, पाउच में रखकर रहते हों। याद आ गया? कंगारू। कंगारू, कंगारू कैसा होता? मैरसूपियल। दो नाम दूंगा मैं, एक तो पता ही है आपको, कंगारू एक हो गया, एक ये भी मुझे नया मिला, मैं दे देता हूं आपको, ओपोसम्स। ओपोसम्स, ये दोनों। कंगारू तो आपने खूब देखा होगा, इस तरीके से खड़ा होता है ऐसे करके, और यहाँ उसके बच्चा होता है, मुंह में से झांक रहा होता है, वो पाउच है उसका। पाउच मतलब ऐसा नहीं कि हाथ में बैग ले फिर रहा होगा वो, मतलब उसके पेट के आगे एक खाल जैसा बैग बना हुआ होता है, वो बैग जो है ना उसे थैली बोलते हैं, पाउच। तो अपने पाउच में जो अपने बच्चे को ले फिरता है वो कंगारू होता है, तो वो उसके कहलाते हैं मैरसूपियल। ये प्रकार हैं जो। अच्छा कैसा आएगा सवाल? ऐसा करके आएगा, देखो ऑप्शन है पैकिडर्म, नॉक्टर्नल, डायर्नल, मैरसूपियल। अब सवाल आएगा, एनिमल्स दैट कैन सी इजीली इन डार्क। समझ गए? जानवर जो अंधेरे में आसानी से देख सकते हैं, नॉक्टर्नल हो गया। एनिमल्स हु या दैट, एनिमल्स दैट कैरी इट्स चाइल्ड इन इट्स बैग या पाउच, जो अपने पाउच में अपने बच्चों को लेके घूमते हैं, मैरसूपियल। ऐसा आएंगे सवाल हमारे। बाकी आप इनकी हिंदी याद कर लो, समझ लो, बाकी बातें आपसे सैटरडे के दिन टेस्ट में हो जाया करेंगे ऐसी। तो ये भी हो गया हमारा, एर्बोरियल हो गया। इसकी बात मैं कर चुका हूं आपसे, लेकिन फिर भी देख लो। कार्निवोरस, ये होता मांसाहारी, जानवरों के लिए आता है ना ये, जैसे शेर, चीता, ये सब। 10 हर्बीवोरस, आप सोच रहे होंगे सर हमें तो नहीं पढ़ाया आपने ये, तो ये जो क्लास है हमारी चल रही है 2 जगह लाइव है, ये एक को मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन सिखा ऐसा रहा हूं जो कभी सिखाया नहीं है आपको मैंने। सब नोट करो इसे, सबके लिए नया है ये। तो हर्बीवोरस होती है शाकाहारी, जो शाखाएं खाता, जैसे बकरी, भैंस। 11 नंबर ये होता है ग्रामीवोरस, ग्रामीवोरस, ग्रामिनीवोरस। एक मिनट रुक जाओ, मुझे चेंज करना पड़ेगा। बकरी भैंस भी होती हैं, लेकिन सबसे बढ़िया रख दो आप जिराफ। वो बकरी भैंस भी था उसके अंदर, लेकिन शाखाएं पता क्या होती हैं? जो पेड़ों पे लगी होती हैं ऊपर की तरफ, और ऐसे करके खाते हैं उसे। तो ये काम तो जिराफ का होता है। जो नीचे घास होती है तो ये है। तो इसमें भैंस को रखना, बकरी को। जो देखो 2 हैं तरीके, ये जानवर है, अगर ऐसे खाएगा तो ये है हर्बीवोरस, ऊपर की शाखाएं तोड़ के, और ये जिराफ करता है, एक आध और करता होगा, कोई होगा ज़ेब्रा वगैरह जो भी। और जो हमारा बकरी भैंस है वो कैसे करती? ऐसे करके, नीचे को मुंडी ऐसे करके, ऐसे खाना, वो होता है हमारा ग्रामिनीवोरस। घासाहारी कर दूंगा, ऐसा ऐसा नहीं करता है, ऐसा नहीं कर सकते, पता नहीं ऐसा हो नहीं हो शब्द हिंदी में। तो घास खाने वाले, जैसे बकरी कर देना आगे को, ऐसी बकरी भैंस,
ये तो हम समझा रहे हैं एग्जाम्पल आपको, मेन तो ये हैं, बातें इनके ऊपर हैं सारी की सारी। ये हो गया डायर्नल हो गया, और मेर्सूपियल, हर्बीवोरस, कार्निवोरस सब हो गया इसके अंदर। बस अब हम इसके अगला टॉपिक खोलेंगे एक और अभी, फिर बंद करेंगे इसे। हमने एक टॉपिक और खोला, कुछ व्यक्ति हैं, कुछ मेरे ये तरीके हैं सिखाने के। कुछ व्यक्ति अपने व्यवसाय के साथ, जैसे जो दवाई बेचता वो क्या होता, जो दूध बेचता वो क्या होता है, जो कपड़े बेचता वो क्या होता, जो हैट बनाता वो क्या होता, जो पॉलिश करता है या सही करता वो कौन होता, कपड़े सीने वाला कौन होता। इनमें कुछ तो आप जानते हैं, कुछ नए हैं आपके लिए, तो वो लाए हम आपके लिए। पहला फ्लैट लिस्ट, व्यक्ति यहां से दिख जाएगा आपको, ये ध्यान रखेंगे जरा सही से। फ्लैट लिस्ट, जिस शब्द के लास्ट में IST हो, IST, वो व्यक्ति होगा कोई, इसके अंदर व्यक्ति है, और ये सब नाउन है, ये नाउन है फ्लैट लिस्ट। इसके आगे लिख देंगे हम, फ्लैट लिस्ट होता है स्टाम्प इकट्ठे करने वाला। जो स्टाम्प होते हैं आपने देखा होगा तहसील में, उन्हें इकट्ठे करने का शौक होता है उसे, 50 का 10 का, उसे लग रहा पैसे हैं, ऐसे होता किसी किसी को शौक, तो उन्हें इकट्ठे कर रखे हैं पुराने टाइम के, कि भाई मेरे सामने आज़ादी के पहले का स्टाम्प है, आज़ादी के बाद का, तो स्टाम्प इकट्ठे करने का शौक जिसे होगा फ्लैट लिस्ट कहलाएगा वो। दूसरा न्यूमिस्मेटिस्ट, अब ऐसा होता है कि सर ये तो मैं पढ़ चुका हूं, तो आपकी गलतफहमी हो सकती है, सर ये तो मैं पढ़ चुका, तो यहां से आप वीडियो को आगे बढ़ा दो, कहीं ऐसा ना हो तीसरा शब्द आपको नया मिल जाए। तो हम ये कह रहे हैं आपसे, ठीक है जो आता है सही है, तो क्लास मत दो, फिर आप अपने पैसे खराब मत करो। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब मैं क्लास में खड़ा होऊंगा पढ़ाने के लिए, तो चाहे कितना भी पुराने हो आपको जरूर फायदा मिलेगा पूरी क्लास से, और कहीं ना कहीं नंबर बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस होती है अपनी अपनी। तो न्यूमिस्मेटिस्ट होता है जो क्वाइन, सिक्के जो होते हैं, सिक्के, एक मिनट रुक जाओ, जो क्वाइंस इकट्ठे करने वाला, देखो आ गया IST, क्वाइंस इकट्ठे करने वाला। एक शब्द ये देखो आप, प्लेगियरिस्ट, प्लेगियरिस्ट व्यक्ति आ गया, पता है कौन होता। जैसे कि मान लो ये मैं नोट्स पढ़ा रहा हूं, ऐसा करके कह सकते हैं, मैंने नोट्स बनवा दिया आपको ये, अब मेरे ये नोट्स कोई टीचर देख रहा है, मान लो वीडियो मेरी, और वो सेम बिल्कुल इसकी कॉपी यही ऐसे पढ़ा रहा है, तो कोई बात नहीं, पढ़ा दे, ज्ञान बट रहा, हम कुछ नहीं कह रहे, लेकिन ये साहित्यिक चोरी है। वो हमारे इस मटेरियल को चुरा करके जो पढ़ा रहे हैं, या मैं पढ़ा रहा हूँ किसी को चुरा करके चेंज करके पढ़ा सकते हैं आप, बिल्कुल कॉपी डिक्टो, वो सही नहीं होता फिर। तो प्लेगियरिस्ट है वो व्यक्ति। या ऐसा भी होता, आप मूवी समझना या देखना, साजन, साजन मूवी में जो शायरी लिखता है एक्चुअल में, वो लिखता है संजय दत्त, और उसकी सहायता से वो माधुरी दीक्षित से जो है प्यार करने लगता है सलमान खान। क्यों? क्योंकि माधुरी दीक्षित को लगता है कि ये इसकी खुद की शायरी है, वो गाता किसकी है? संजय दत्त की। तो ये जो व्यक्ति बीच में सलमान खान है, कह सकते हैं ये चुराना तो नहीं था खैर, लेकिन ये प्लेगियरिस्ट कहलाएगा, क्योंकि इसने दूसरे की रचना का, दूसरे की काव्य का, दूसरे का जो उसका मटेरियल था लिखा हुआ, वो चुरा के लगा दिया कहीं और, तो इसे बोलते हैं प्लेगियरिस्ट। तो इसकी हिंदी होती है साहित्यिक चोरी करने वाला, यानी कि जो किसी का मटेरियल चुरा ले, लिखा हुआ चुरा ले, किताब अपने नाम से छाप दी, लिखी किसी और ने थी। मान लो एक ऐसा होता, एक व्यक्ति किताब छापनी, उसने लिख दी, 2-3 पेज रह गए, अब उसने दूसरे ने उसे मार दिया और अपने नाम से किताब छाप दी, ये होता है, ये बहुत बड़े पैमाना पर होता। तो साहित्यिक, साहित्यिक, साहित्यिक चोरी करने वाला, ठीक है, प्लेगियरिस्ट। फिर आएंगे इसके बाद में लेक्सिकोग्राफर, सब हैं ये जो व्यक्ति होते हैं, लेक्सिकोग्राफर, ये सब आपको वन वर्ड में मिलेंगे, वन वर्ड करा रहा हूं मैं ये। लेक्सिकोग्राफर होती है डिक्शनरी, डिक्शनरी बनाने वाला।
डिक्शनरी बनाने वाला, जिसने डिक्शनरी बनाई होगी। मान लो एक व्यक्ति है, उसने सारे शब्दों को इकट्ठा करा, अपने अल्फाबेटिकली लगा दिया। एक डिक्शनरी का मतलब होता है इसमें ए से शुरू होकर जेड पे खत्म होगी बात। ए बी सी डी 10 10 20 20 50 50 शब्द डाल दी और डिक्शनरी बना दी, तो वो व्यक्ति जो है वो लेक्सिकोग्राफर है। इसकी स्पेलिंग का ध्यान रखना, ई होता है यहाँ पे, स्पेलिंग आ जाती है कभी कभी पेपर में। इसके बाद में आता है ड्रेपर, इसकी हिंदी होती है बजाज, और ये होता है कपड़ा। कपड़े मत करना, कपड़ा बेचने वाला। अब क्या होगा, कपड़े क्यों नहीं करना, कपड़े ये है जो मैं पहना हुआ हूं, कपड़े हैं ये जो मैं पहना हुआ, कपड़ा ये है। तो समझ ले जरा सही से, सिलने के बाद जो हम पहन लेते हैं वो कपड़े होते हैं। वो क्या होते हैं, कपड़े। इधर देखो, कभी भी अगर कोई व्यक्ति पहने हुए है ना, और आप कहना चाह रहे हो ऐसे करके, यार बड़े अच्छे क्लॉथ, गलत है, क्लॉथ्स, बड़े अच्छे क्लॉथ्स पहने हुए हैं आज वो, या ड्रेस कह सकते हो, ड्रेस या क्लॉथ्स। तो ध्यान रखें, जो व्यक्ति पहन रहा होता है मतलब उसकी ड्रेस जो पूरी तैयार हो गई, जो पैंट शर्ट सब चीजें, वो जो पूरा है उसका, उसे बोलते हैं क्लॉथ्स। और अगर कपड़ा है, क्लॉथ, तो ये होगा हमारा कपड़ा। दोनों में फर्क है ये। अब मुझे बताओ, मैं बोर्ड साफ करना चाहता हूं, तो मैंने ये जो उठाया है, ये क्या उठाया मैंने, ये उठाया। तो कहीं पर साफ करने के लिए, बिछाने के लिए, या आपको कुछ जो है हाथ में बांधने के लिए, तो कपड़ा चाहिए होता, वो सिंगुलर होगा ये वाला, और जो पहनोगे आप वो क्लॉथ्स होगा। दोनों को नोट कर लेना, एक अलग चीज मिल गई आपको, ठीक है। हमें वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करना, चाहे कहीं से भी क्वेश्चन आ जा, सीखना है हमें। तो ये होगा हमारी ड्रेपर जो कपड़ा बेचता है। कपड़ा बेचने वाला मतलब दो होते हैं, एक तो वो जो टी शर्ट पैंट बेचते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा है ये एक्चुअल में, ये बात कर रहा है जब वो आपको कपड़ा काट के देता, वो बजाज होता। कपड़ा काट के देगा 2 मीटर 3 मीटर, वो होता, ठीक है, बाद में सिलवा लो आप उसे। तो योग्य ड्रेपर। सबका ध्यान रखो भैया, सब आएंगे पेपर में। फिर इसके बाद में हम जाते हैं जी आपका कोरियोग्राफर। कॉमन से शब्द है, पता होंगे आपको, ये नहीं पता हो तो नोट करते जाओ। कोरियोग्राफर होता है डांस सिखाने वाला। जितने भी आप एक्टर एक्ट्रेस, हीरो हीरोइन को डांस करते हुए देखते हो, उनके साइड में आपको दिखता नहीं है, वो उनके साइड में सिखाने वाला होता है, ऐसे करो, ऐसे करके ये स्टेप करो, ये वो जो व्यक्ति सिखा रहा है वो कोरियोग्राफर होता है। और अगर ये काम पूछो काम, तो ये कोरियोग्राफी होती है। ये काम जो है सिखाने का कोरियोग्राफी, और जो सिखाता है वो क्या होता है, कोरियोग्राफर। इसे को पढ़ना कभी चोरियो पढ़ लो, कोरियोग्राफर, ठीक है। इसके बाद में हम एक शब्द और देंगे भी आपको, ये एंटोमोलॉजिस्ट आ गया ये। और एंटोमो जहां आएगा लिख देना वहां पे इंसेक्ट, कीड़े, ठीक है। और लॉजिस्ट जहां आएगा वहां लिख देना अध्ययन करता, जो अध्ययन कर रहा हो। तो इसकी हिंदी लिख दो आगे को करके, एंटोमो इंसेक्ट, लॉजिस्ट अध्ययन करता, यानी कि कीटों का अध्ययन करने वाला। कीटों का अध्ययन होता है ना इनका, कौन सा कीट क्या काम करता है, क्या उसकी संरचना है, कैसे वो खाता है, क्या डंक मारने से उसके क्या हो सकता है, तो कीटों का अध्ययन होता है। तो एंटोमोलॉजिस्ट। जैसे अगर मैं कहूं कि अगर कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग कर रहा है तो वो इंजीनियर, अगर कोई व्यक्ति डॉक्टरी मेडिसिन में है तो वो डॉक्टर बन जाएगा, MBBS। ऐसे ही अगर वो कीटों का अध्ययन करने वाला है तो बन जाता एंटोमोलॉजिस्ट। फिर लास्ट में हम अपने शब्द को यही खत्म कर देंगे। एक शब्द है हमारे पास में ऑर्निथोलॉजिस्ट। फिर वही बात आ गई, लॉजिस्ट हो गया अध्ययन करता, मतलब पढ़ने वाला। और इसे नोट कर लेना, ऑर्निथो को ये होता पक्षी के लिए। ऑर्निथो, इसका ध्यान रखना, पक्षी के लिए होता बर्ड्स के लिए। तो ऑर्निथोलॉजिस्ट हो गया पक्षी वर्ग का अध्ययन करने वाला। जब आप रोबोट 2.0 देखोगे तो उसमें अक्षय कुमार जो है वो पक्षियों को बचाने में लगा हुआ है। तो वो एक ऑफिस में या किसी जगह बैठ करके पक्षियों के बारे में बताएगा, वो टीचर है, प्रोफेसर।
तो किताब उठाएगा, देखना उसको लिख रहा होगा ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी वो पक्षी से संबंधित ज्ञान की बात है, तो ऑर्निथोलॉजिस्ट पक्षी वाला हो गया ये। अब इतनी जो मैंने शब्द बताया आपको 3 वर्ग में, पहले में डॉक्टर दिखाए मैंने, वो हमारे पर्सनल यूज के भी हैं और हमें पता भी होने चाहिए और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि यार मुझे पता चल गया कि इस वाले डॉक्टर को ये कहते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर हमने जानवर दिखाएं कि वहां रहता तो ये होगा और ऐसा करता तो ये होगा, ऐसे बच्चे देगा तो ओविपोरस होगा, अंडे से देगा, तो सब सीख लिया हमने। तीसरे नंबर पे फिर हमने कुछ ऐसे शब्द भी सीख लिए जो हमारे आसपास के होते हैं, जैसे कोरियोग्राफर के पास जाओ, डांस सीखना है तो प्लेगियरिस्ट है तो वो साहित्यिक चोर है, उसने किसी के लेखन चुरा लिया होगा, या लेक्सिकोग्राफर डिक्शनरी। ये बहुत कॉमन से शब्द हैं और मैंने अपनी इस क्लास को ये नहीं कहा कि सीनियर बच्चों के लिए है, ये नहीं कहा कि जूनियर बच्चों के लिए है, बल्कि मैंने अपनी इस क्लास पर जो फोकस कर रखा है वो यह है कि जब आप पेपर देने जाओ तो आपको पेपर में जो शब्द मिलें वो हमारे पढ़े हुए मिल जाएं। तो हम ऐसे शब्द निकालना है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगले महीने थोड़े और ज़्यादा ज़रूरी, फिर ऐसे निकल जाएंगे आपके 6-7 महीने में। तो आपकी ज़रूरतें हैं, आप अपना डिसीजन खुद लें कि हाँ यार ये मेरे काम का बैच है, नहीं है तो दूसरा लें, और 2-3 हैं आपके काम तो 2-3 ले लो, आपके पास ज़्यादा पैसे हों तो। बस बोझ मत बनाना और ज़बरदस्ती मत पढ़ना किसी चीज़ को। आज हम अपनी क्लास को यहीं रोकेंगे। आज की इस वीडियो में मैंने आपको सैटरडे का सॉल्यूशन कराया और अपनी इस वीडियो में मैंने अल्फ़ाबेट जी भी पढ़ाई, और लास्ट में अब हमने अपनी इस वीडियो में कुछ 3 वर्ग डॉक्टर, जानवर और कुछ खास व्यक्ति पढ़े जिनकी ज़रूरत हमें पढ़ती रहेगी। आपकी क्लास में अगर आपको लगे कि सर मैंने तो सैटरडे की क्लास कौन सी है यही नहीं पता मुझे, और अल्फ़ाबेट जी क्या पढ़ाया आपने पता नहीं मुझे, तो बता दूं ये बैच हमारा जो मैं पढ़ा रहा हूँ 2 जगह ऑनलाइन है, ये 2 जगह लाइव है। तो आप जितना बोर्ड पे दिखाया गया उनको ध्यान से समझो, बाकी ये बातें मेरी कुछ बच्चों उनके लिए हैं, कुछ आपके लिए हैं। तो आज हमारी 2 बार बोलूँगा, दोनों बार सुनना, आप दोनों की जुड़ाएगी क्लास, ठीक है, कोई बात नहीं। पहला, आज हमने वोकैबुलरी डे 7 पूरा कर लिया, ये क्लास हमारी ख़त्म हो गई। अब आपसे मुलाकात अगली क्लास में यानी कि वोकैबुलरी 8 में और एच वाले अल्फ़ाबेट के साथ होगी, ठीक है। अब दूसरी बात, और ये हमारी वोकैबुलरी क्लास 5 भी है जो मैं मंडे के दिन अपलोड करता हूं, जो मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच और सेंटेंस में अपलोड करी थी, ये वो क्लास भी है। तो दोनों के लिए सेम क्लास है, ये बस मटेरियल चेंज जो उनका थोड़ा अलग है, उनका ज़्यादा है, किसी का कम है, उसके हिसाब से जो उसकी ज़रूरत है। तो मंडे की क्लास नंबर 5 पूरी हो गई, अगले मंडे क्लास नंबर 6 देंगे। अब आपसे आगे मुलाकात होगी। सी यू इन नेक्स्ट क्लास, एंजॉय योर वोकैबुलरी।